हेलो दोस्तों, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सेकंड वीडियो है। ये एक सीरीज बना रहा हूं मैं, पूरी आपको एक सीरीज मिलेगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जेई एग्जाम की, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई, ऑल स्टेट एई जेई, इसके लिए आपके लिए ये वीडियोस हैं। अगर आप इस वीडियो को सीरीज में देखोगे बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पीछे वाला लेक्चर जो था उसके अंदर हमने क्या किया था उसको एक बार देख लीजिए। उसके अंदर हमने स्ट्रेस के बारे में समझा था, जिसमें मैंने बताया था कि लोड आप लगाते हो तो रिएक्शन जो मिलता है उसको हम स्ट्रेस बोल देते हैं, जो अंदर होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है। सो इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम कहते हैं लोड पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया। कितना भार आ रहा है प्रति एक क्षेत्रफल पर, उसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस लोड पर यूनिट एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमारा लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने क्या बताया था आपको कि एरिया कौन सा टूट रहा है, कौन सा एरिया टूट रहा है वही लेना होता है, तो वो हमारा स्ट्रेस होता है। ओके, चलिए आगे अब आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस के कुछ टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। अब जो स्ट्रेसेस के जो टाइप है वो हम दो तरीके से हम उसको बता सकते हैं। कैसे? एक होती है हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेसेस और एक होती है इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेसेस में हमारे पास आती है टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेस आ गई, और दूसरा इसके अंदर आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव। तीसरा आ जाएगा हमारे पास शीयर स्ट्रेसेस, और ये हमारे पास आ जाएगा इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस में हमारे पास जैसे कि बेंडिंग आ गया, बेंडिंग स्ट्रेस आ गया, और टॉर्जनल स्ट्रेस आ गया। ये हमारे पास जो स्ट्रेसेस होती हैं वो हमारी इस तरह से डिफाइन करी जाती है। अब लेकिन ये है क्या सर, ये है क्या? ये आप जो बात कर रहे हो टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, शीयर है, बेंडिंग है, टॉर्जन, ये है क्या? ये देखो, अगर मैं आपको इसके बारे में दिखाना चाहूँ, यहाँ पे मैं एक फोटो दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं किसी चीज को खींचूं इस तरह से, उसको हम कहते हैं टेंशन। इसी तरह टेंशन जो लोड लगा, टेंशन के कारण जो हमारे पास यहाँ पे लोड लग रहा है, और ये लोड लगा रहे हैं, इस लोड के कारण यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाती है, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाती है इसमें। और इसी तरह अगर किसी चीज को दबाऊं, मैं इस तरह से दबा के तोड़ूं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाती हैं। और अगर किसी चीज को इस तरह से तोड़ूं, ये देखो ऐसे ऐसे तोड़ूं, उसको हम शीयर स्ट्रेसेस कह देते हैं। एक हमारे पास है टॉर्जनल, जैसे आप कपड़ा नहीं निचोड़ते, ऐसे मोड़ देते हो ऐसे, उसको हम टॉर्जनल स्ट्रेसेस बोलते हैं। और एक आती है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस, जिसको हम इस तरह से बेंड करना चाहते हैं, इसको हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो हमारी ये टाइप्स होती हैं। टेंसाइल, ये बेसिक हमने यही पढ़नी होती है, डिप्लोमा लेवल तक हम यही पढ़ना होता है। टेंसाइल है, मेरे साथ बोल लो एक बार, टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, शीयर है, टॉर्शनल है, और बेंडिंग स्ट्रेसेस है। इनको फोटो से आप काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हो, तो इसको जरूर देख लो एक बार। तो एक बार दोबारा देखो, यहां पे है टेंशन, ये है कंप्रेशन, ये है बेंडिंग, ये है शीयर, ये है टॉर्जन, और ये है कंबाइंड लोड्स। एक साथ हमने बहुत सारे लोड लगा दिए तब। तो ये टाइप ऑफ स्ट्रेसेस होती हैं, जिसके अंदर एक एक करके आपको टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग, शीयर, टॉर्जन सब कुछ मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आप रेडी रहिए, ये वीडियो को आगे हम लेके चलेंगे। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रेस जो है, या दो कह लीजिए, दो स्ट्रेसेस की आपको नॉलेज दे सकता हूं। तो यहां पे मेरे पास सबसे पहले आ जाती है, वो आ जाती है, यहां पर मैं दो फिगर बनाता हूं यहां पर, और एक के ऊपर लगाता हूं मान लीजिए टेंसाइल, ऐसे लगाता हूं टेंसाइल, और दूसरे के ऊपर लगा देता हूं कंप्रेसिव लोड लगा दिया मैंने, कंप्रेसिव लोड लगा दिया। अब मेरे पास यहां पे अगर देखोगे तो इसको आप खींच रहे हो, इसको आप दबा रहे हो, लेकिन दोनों में एक खासियत है, दोनों में एक कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? वो ये कॉमन बात है कि अगर आप इसका लोड देखोगे कि इसका एरिया देखो, कौन सा एरिया टूटेगा, कौन सा एरिया टूटेगा, तो आपको साफ साफ यहां पे दिखेगा कि एरिया टूटने वाला जो है वो ये है, ये देखो, ये एरिया टूटने वाला है इसका, ये वाला।
और इसी तरह सेम इसी तरह हम अगर बात करें कि हमारे पास दूसरी साइड आ जाते हैं, ठीक है, एक मिनट कलर कोई और चूज कर लूं। यहां पे देखो ये एरिया जो है यहां पे भी, ये एरिया यहां पे सेम इसी तरह से टूटेगा, सेम कॉपी पेस्ट। तो ये देखो ये एरिया, तो हमारे चाहे टेंसाइल आए चाहे कंप्रेसिव आए, अगर आप देखोगे इसके इस तरह से फेस जो है उसी के साथ हमारे पास जो है वो टूटता है। अगर मैं यहां पे लिखूं कि टेंसाइल स्ट्रेस और लिखूं या कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो टेंसाइल या कंप्रेसिव को लोड पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे लिखेंगे। और यहां पे भी लोड पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, सेक्शनल एरिया। अब अगर आप इसको समझोगे, अब आप कहोगे सर ये तो आसान है, वही तो एरिया है, ऐसा ही तो एरिया सेम तो टूट रहा है, वही होता है एरिया। जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कोई इस तरह से ब्लॉक है, वो जुड़ा कैसे हुआ है, वो कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये ऊपर नीचे से तो ऐसा है, लेकिन बीच में थोड़ा पतला है, ऐसा है, समझ रहे हो। इस तरह मैं आपको बताऊं, ये देखो डायग्राम अच्छा बनाने की ट्राई करता हूं। ये देखो, अगर इसको देखूं, इसकी लाइन बिल्कुल इसके साथ जोड़नी पड़ेगी, आपको क्लियर दिखेगा फिर सही। ये देखो, ये एक कंबाइन आई सेक्शन है, आई बन रहा है ना, जैसे आई लिखते हैं इंग्लिश में, ये आई की तरह बन रहा है। अगर मैं कहूं कि भाई साहब इसके ऊपर आप लोड लगा रहे हो, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, ऐसे, अब बताओ कि कौन सा एरिया हो लेंगे हम। तो आप यहां पे देखोगे जो कमजोर एरिया है वही सबसे पहले टूटता है। अगर आप इसको देखना चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ता आपको, टेंशन ना लो। जब आप मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है, और आप में से जिसको थोड़ा जल्दी पढ़ना है, थोड़ा जल्दी करना है, मेरे साथ तैयारी करनी है, तो हमारे पास इतना कोर्सेज है बहुत सारे। ऑल इन वन ईजी कोर्स है, डिप्लोमा का ये कोर्स है, इसके अंदर 18 सब्जेक्ट है, एक साथ आपको मिल जाएंगे, सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आराम से बैठ के देखना, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं, लगातार वीडियोस आ जाएंगी। और अगर सिर्फ आप लेना चाहते हो कि कोर्स मैं चाहता हूँ सर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल अकेले का कोर्स लेना चाहता हूँ, वो भी इसमें मिल जाएगा। वो आपको इसके लिंक भी दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, अब मेरे पास क्या है, इसमें मैं करता हूं यहां पर, ये देखो मैं एरिया छोटा करता हूं, देखो, क्योंकि ना भाई साहब कमजोर कड़ी ढूंढनी जरूरी होती है, नेचर भी ऐसी करती है, नेचर भी ऐसा करती है कि हमें कमजोर कड़ी ढूंढनी है। ये देखो, अगर मैं इसको खींचूं, ऐसे है ना, इसको अगर खींचूं तो कहां से टूटेगा, ये जहां से ये कमजोर है, जहां से ये कमजोर है, यही से टूटा ना। क्यों, ये एरिया लेंगे, ये पूरा नहीं लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला, दिख रहा है, सही से पता लग रहा है, ये एरिया लेंगे टूटने वाला, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है इसका। जो कमजोर होगा, जहां से कमजोर होगा वहीं से ट्रीज टूटती है। तो यहां पे अगर आप टेंसाइल में देखोगे तो ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इसलिए बताना होता है, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ आई, समझ आई, एक बार जरूर बताओ यार कमेंट बॉक्स में, समझ आई है नहीं आई है, ठीक है। अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, ये 100 न्यूटन है, ठीक है, ये 100 न्यूटन एक ही बात है, दोनों नहीं कि ये 100 या 200 हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये अगर मैं कहूं कि सर ये वाली लेंथ जो है वो 5 मीटर है, ये विड्थ जो है वो 3 मीटर है, ये लेंथ जो है, ये वाली लेंथ जो मैंने यहाँ पे मार्क की है ना, इसको कलर कुछ और कर देता हूँ, यहाँ पे ये लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। ये विड्थ तो 3 मीटर ही है, लेकिन ये लेंथ जो है वो कम हो गई, मान लो 3 मीटर ही हो गई। अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूले से मुझे स्ट्रेस बता देना है, कितना बड़ा इजी सा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और इसका आंसर जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कितने सही लोग आंसर देते हैं इसका। और आप जरूर बताओ कि आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, या आप किसी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और आप मेरे साथ जरूर जुड़ो। अगर आपने कुछ पूछना है
कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए और हमसे जुड़िए। ठीक है, और अगर कोई चंडीगढ़ के आसपास कोई रहता है, अगर आप में से कोई चंडीगढ़ के आसपास रहता है, तो आप चंडीगढ़ के में हमारा जो ऑफिस है, यहाँ पे हम ऑफलाइन कोचिंग भी करवाते हैं। ऑफलाइन कोचिंग हमारी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि यहाँ पे सामने बैठकर मेरे साथ तैयारी करो। ठीक है, चलिए आप इसका कमेंट कीजिए जल्दी से, नेक्स्ट वीडियो में आइए फिर।